नमस्कार दोस्तों, आज स्टॉक चार्ट पर बनने वाले बड़े कैंडलस्टिक की कुछ छिपी हुई बातों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि ये बड़े कैंडलस्टिक जो चार्ट पर बनते हैं ना, बार बार बनते हैं, इनके भीतर कुछ ऐसी सूचनाएं छिपी होती हैं जिनको अगर हम वक्त से पहले पहचान लें तो स्टॉक की आने वाली जो चाल होती है ना, उसके बारे में हमें कुछ खास सूचनाएं मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आज की ये प्रेजेंटेशन इसी पर ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तक को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम ट्रेडिंग व्यू के पोर्टल पर आ गए हैं। ट्रेडिंग व्यू एक विश्व का प्रसिद्ध चार्टिंग पोर्टल है और हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुना है, भारत का सबसे बड़े सरकारी बैंक को। और जो कैंडल स्टिक पैटर्न का जो समय काल है वो वन डे है। एक दिन का चार्ट, हम एक दिन के कैंडल के बारे में खोज करेंगे। ये एक दिन का होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, घंटों का, मिनटों का भी होता है, लेकिन हम एक दिन को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एक दिन में सबसे बढ़िया आउटपुट मिलते हैं इसके। तो दोस्तों, इस चार्ट में आप देख रहे हो तरह तरह के कैंडल बन रहे हैं, छोटे कैंडल, बड़े कैंडल। इन कैंडल का थोड़ा सा मतलब आपको बता देता हूँ कि दो कलर के कैंडल होते हैं। एक होता है रेड कैंडल, एक होता है ग्रीन यानी हरे रंग का। चलिए हम इसको चुन लेते हैं, ये वाले को। तो जो रेड कैंडल होता है उसका अर्थ ये माना जाता है कि स्टॉक ऊपर खुलकर नीचे के भाव में बंद हुआ। यानी अगर 100 रुपये का खुला तो वो शाम को हो सकता है 80, 85, 90 में, यानी 100 के नीचे ही बंद हुआ। और ग्रीन का मतलब होता है कि नीचे खुला और ऊपर बंद हुआ। यानी अगर कोई स्टॉक 100 रुपये में खुला तो वो शाम को बंद हुआ 110 में, 105 में, जो भी रेट में बंद हुआ, तो उसके हिसाब से उसको कलर मिलता है। और बीच में देखिए लंबी लंबी डंडियां हैं। ये देखिए ये कैंडल है, तो इसमें देखो लंबी डंडी है, ये लंबी डंडी है ना, और नीचे भी लंबी डंडी है। इसका अर्थ होता है कि स्टॉक जो है सुबह यहाँ खुला और यहाँ तक गया और फिर यहाँ तक भी गया, यानी एक बार ऊपर गया या एक बार नीचे गया और एक बार ऊपर गया। दो बड़ी मूवमेंट ऊपर नीचे बनाई, लेकिन क्लोज जो है यहाँ पर हुआ। तो इसको बोलते हैं वीक, या इसको सामान्य भाषा में हाई लो कहते हैं। स्टॉक का आज का हाई और ये आज का लो माना जाता है। चलिए, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या हम इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक फटाफट पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़े कैंडल्स का क्या महत्व होता है। छोटे कैंडल तो बहुत सारे हैं, बड़े कैंडल क्या मतलब होता है। एक सामान्य लेमन की भाषा में बता दूं कि जो बड़ा कैंडल का मतलब होता है कि उस दिन उस स्टॉक के अंदर काफ़ी मूवमेंट आई, ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में, यानी उसके अंदर काफ़ी लोगों की रुचि थी बेचने में या खरीदने में, तो उससे बड़े कैंडल बनते हैं। लेकिन जो बड़े कैंडल बनते हैं ना, ये अपने साथ स्टॉक के मूवमेंट को प्रभावित करते हैं, स्टॉक की दिशा को बदलने का काम भी कर सकते हैं। या तो स्टॉक वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या स्टॉक वहाँ से नीचे की ओर आएगा। बड़े कैंडल के बाद ये फर्क अक्सर देखा गया है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है। ये बहुत बार नहीं भी होता है, लेकिन चार्ट के कुछ क्षेत्रों में अगर ऐसा होता है तो उसका जो मतलब है वो मतलब क्लियर पता चलता है कि स्टॉक में अब कुछ बदलाव आने वाले हैं। तो चार्ट की कौन सी जगह पर, एक छोटा सा आपको उदाहरण दे दूं। स्टॉक की मूवमेंट दो तरह की होती है। एक होती है इस तरह से सामान्य 45 डिग्री, ठीक है, कोई 30 डिग्री तो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन 45 डिग्री, और बहुत से स्टॉक इस तरह चलते हैं 70 डिग्री, कभी कभी 90 डिग्री चलते हैं। लेकिन 60 के ऊपर की जो डिग्री होती है उसको कहते हैं बहुत तेज स्टीप हाइट वाले जो स्टॉक होते हैं के चार्ट होते हैं, उनके चार्ट में अगर ऊपर जाकर कोई बड़ा कैंडल बनता है
चाहे वो ग्रीन बने चाहे वो रेड बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टॉक की जो उसका एंगल है वो 60 के ऊपर हो, यानी एकदम स्टीप हो, और ऊपर जाकर तुरंत एक बड़ी कैंडल बन जाए ग्रीन या रेड, इसका मतलब होता है कि स्टॉक में अब एक बदलाव आएगा। वो बदलाव ज़्यादातर नीचे की ओर होता है। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, यहीं पर ही है, ये देखिए स्टॉक आपके सामने, देखिए यहाँ पर वो शांति से था, छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, एक बड़ी कैंडल बनी, स्टॉक में बदलाव आया, उसके बाद एक और विशाल कैंडल बनी, तो स्टॉक में सेलिंग तुरंत आ गई। खास करके जो पिछला हाई है, किसी स्टॉक का जो पिछला हाई है उसके आसपास वही हाई, वैसा ही हाई अगर दोबारा बने और बड़े कैंडल बने तो उसमें गिरावट आती ही है। तो देखिए इसको तो स्टीप सीधा चढ़ गया, देखिए ना आपको एंगल, देखिए सीधा सीधा 90 के आसपास का डिग्री बन गया इसका। वहाँ से एक फिर बड़ी रेड कैंडल बनी, एक बड़ी ग्रीन बनी, फिर बड़ी रेड बनी, उसके बाद फिर एक बड़ी रेड बनी, यानी ये सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे आया। यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। बड़ी दिलचस्प बात है कि जितनी तेज़ी से ये ऊपर गया उतनी तेज़ी से नीचे आया, और नीचे भी उसकी बड़ी कैंडल बनी, एक बड़ी दूसरी बड़ी, इधर एक बड़ी। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाए कि जब नीचे बॉटम में आने के बाद बड़ी कैंडल बनती है, कौन सी, ग्रीन या रेड, तो स्टॉक में फिर बदलाव आता है, यानी ये कंटिन्यू नीचे नहीं आया, वहीं से रुक के वापस जाना शुरू कर दिया। तो जब भी किसी स्टॉक में सुपर तेजी हो या सुपर गिरावट हो और उनके बड़े कैंडल का आपको इंतज़ार करना है, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका होता है स्टॉक में बाय करने का या सेल करने का। एक उदाहरण और देखते हैं, ये देखिए स्टॉक ने यहाँ से बड़ी तेज़ी से गिरावट पकड़ी, यहाँ से देखिए तेजी बड़े बड़े कैंडल बनाती हुई नीचे आई, और यहाँ पर एक फिर एक बड़ा कैंडल बना। इसके बाद ये कैंडल नीचे की तरफ नहीं बंद हुआ, ये ऊपर ही बंद हुआ, लेकिन बनी ग्रीन, सॉरी रेड। तो क्या मतलब, इसमें एक बदलाव की गुंजाइश शुरू हो गई। देखिए यहीं से स्टॉक ने बदलाव लिया और इसका लो नहीं तोड़ा, और फिर कंसोलिडेट करके स्टॉक फिर ऊपर की दिशा पकड़ा। फिर यहाँ पर इसने स्टीप हाइट ली, देखिए ना, ये फिर स्टीप हाइट ली इसने, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है। इस बड़ी कैंडल के बाद अब जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से तो इसमें गिरावट आनी चाहिए, लेकिन इसमें गिरावट नहीं आई, ठीक है। और ये स्टॉक आगे एक छोटा कैंडल बना, फिर ये स्टॉक आगे जाके रुक गया। यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि एक बड़ी कैंडल बन जाए तो तुरंत उसमें रिवर्सल आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, उसके बाद एक दो कैंडल देखना पड़ता है। अगर बड़ी कैंडल के बाद स्टॉक रुकता है, नीचे की ओर नहीं जाता है, तो ये माना जाए कि स्टॉक में तेजी बरकरार रह सकती है आगे जाकर भी, क्योंकि इसने इसका लो नहीं तोड़ा, ये अपने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही इसकी कैंडल चल रही है। इसका मतलब है इसमें फर्दर तेजी आने की संभावना है। देखिए ये एक रेड कैंडल बना, यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब है कि इसके बाद इसमें एक अपसाइड की संभावना है। लेकिन साथ में ये भी देखिए कि यहाँ इसका रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए जब भी रेसिस्टेंट हो। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में कोई एक रूल काम नहीं करता, मल्टीपल रूल्स को मिक्सअप करके आप एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे एक दाल होती ना, तो दाल तो सिर्फ दाल तो है नहीं, उसके अंदर तेल भी है, नमक भी है, मसाला भी है, धनिया भी है, हल्दी भी है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप करके एक स्वादिष्ट दाल बनती है। उसी तरह चाट भी कोई एक फार्मूले पे नहीं पढ़ा जाता, बहुत सारे फार्मूले आपको मिक्स करके समझना पड़ता है, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल से बने रहें, हम कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं नया नया, और हमारे मित्रों को बता देते हैं जो कि कई बार बहुत काम के होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगल भव, हैप्पी ट्रेडिंग, बने रहें।